वीडियो मुंगेर यूनिवर्सिटी में और तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी अर्थात टीएमबीयू में जो भी बच्चे पार्ट 3 में पढ़ते हैं और जिनका हिस्ट्री ऑनर्स है उन लोगों के लिए यह वीडियो है। यह वीडियो में हम बात करेंगे पेपर 7 के बारे में। पेपर 7 में आप लोगों को पता है कि अलका गैस पेपर से आप लोग अधिकतर पढ़ते होंगे या फिर सुपर अलका गैस पेपर से। तो हम इस बात वीडियो में बात करेंगे अलका गैस पेपर में आप लोगों का जो है ये लेक्चर आप लोगों का 4 का सीरीज, जैसे पहले लेक्चर 3 का आप लोगों का सीरीज दे दिया गया है। तो ये लेक्चर 4 में हम लोग आज आप लोगों का 40 क्वेश्चन देखेंगे। फिर नेक्स्ट डे आप लोग का जो वीडियो आएगा उसमें 50 क्वेश्चन देखेंगे। और अब ये वीडियो आप लोगों को पर डे कुछ ना कुछ मिलते रहेगा हिस्ट्री ऑनर्स से संबंधित। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हिस्ट्री ऑनर्स वालों का पार्ट 3 पेपर 7 का लेक्चर ये 4 का सीरीज। तो चलिए देखते हैं ऑब्जेक्टिव का क्या क्या है आप लोग का। तो ये देख लीजिए 61 नंबर क्वेश्चन आज हम लोगों को देखना है। तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी में जो 2012 के प्रश्न पूछे गए थे उसका ऑब्जेक्टिव सही करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का अमेरिकी क्रांति हुई थी। तो अमेरिकी क्रांति जो है वो 1776 ईस्वी में हुई थी। ये बिल्कुल सही दिया गया इसमें, अर्थात 1775 से 1783 ईस्वी में हुई थी। शुरू हुआ था 1775 ईस्वी में, लेकिन ऑप्शन में इसमें 75 नहीं दिया गया और 76 दिया गया, तो इसलिए इसका आंसर 76 होगा। और आप लोग को बता दूं इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने बहुत जगह 1776 जहाँ जहाँ लिखा हुआ था वहाँ क्रॉस करवा के आप लोग को 1775 करवाया था। लेकिन अब जो है आप लोग जो है 1776 ही याद रखिए, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन में मैं देख रहा हूँ कि ये यूनिवर्सिटी वाला अपना 1776 ही आंसर डाल रहा है। तो इसके लिए आप लोगों के लिए राइट आंसर 1776 ही हो जाएगा। तो अब आप लोगों से जब भी आएगा अमेरिकी क्रांति हुई थी या फिर इससे पहले वाले जितने भी क्वेश्चन में होंगे तो आप लोग उसमें सही कर लीजिएगा कि 1776 ईस्वी में हुई थी, क्योंकि ये जो है एक्यूरेट नहीं दे रहा है, कहीं आप लोग का यूनिवर्सिटी भी काट ना दे, तो इसलिए आप लोग अब 1776 ही से कर लीजिएगा। ओके, अमेरिकी क्रांति कब हुई थी? तो 1776 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का 1905 में रूस जापान युद्ध के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति थियोडर रूजवेल्ट थे। और आप लोग को बता दूं कि थियोडर रूजवेल्ट और एफडी रूजवेल्ट ये दोनों अलग अलग आदमी है, ये दोनों अलग अलग आदमी है। और ये जानकारी पहले मुझे नहीं थी, लेकिन अंशुप्रिया जी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने इस बात को रखा। तो मैंने रिसर्च किया तो पता चला ये दोनों अलग अलग हैं। और इसके बारे में भी आप लोग को आज बताया जाएगा कौन कौन है थियोडर रूजवेल्ट और एफडी रूजवेल्ट अर्थात फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। तो 1905 में रूस जापान युद्ध के समय अमेरिकी के राष्ट्रपति कौन थे? थियोडर रूजवेल्ट थे उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का 63 बड़ा डंडा नीति का प्रतिपादित किया था? तो थियोडर रूजवेल्ट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का मुनरो सिद्धांत की घोषणा की गई थी। तो मुनरो सिद्धांत की घोषणा जो है वो राष्ट्रपति मुनरो ने ही किया था अपने भाषण में, और 1823 ईस्वी में किया था। और ये क्वेश्चन आप लोग का वेरीफाइड है अर्थात इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरिस शांति सम्मेलन में भाग लेने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति थे। तो पेरिस शांति सम्मेलन में अमेरिका के राष्ट्रपति जिन्होंने भाग लिया था उनका नाम था वुडरो विल्सन। और ये प्रथम विश्व युद्ध के समय राष्ट्रपति यही थे, विल्सन। अमेरिका की गृह युद्ध के समय वहाँ का राष्ट्रपति कौन था? तो अमेरिका में गृह युद्ध जब चल रहा था उस समय राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन था। कौन था? अब्राहम लिंकन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का 67 क्वेश्चन अटलांटिक घोषणा पत्र की घोषणा की गई थी। तो अटलांटिक घोषणा पत्र की घोषणा जो है वो एक्चुअल में की गई थी 14 अगस्त 1941 ईस्वी में, लेकिन आप लोग का ऑप्शन में 14 दिसंबर 1941 है। 1941 तो मिल गया और 14 भी मिल गया, तो अगस्त दिसंबर। तो यहाँ पर जो है ये मिसप्रिंट हो गया होगा या फिर गलत दे दिया गया, लेकिन एक्यूरेट डेट ये है 14 अगस्त 1941। तो आप लोग जो है ऑप्शन के अनुसार देख लीजिएगा कि किस प्रकार का ऑप्शन है। तो आप ये दोनों याद रखिए, लेकिन ज़्यादा आप लोग फोकस रखिएगा 14 अगस्त 1941 का। तो इसका ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर 1 नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति था। तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट था। कौन था? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन थे। आप लोग को ये ट्रिक भी बताया गया था विल्सन ब्लेड से कि प्रथम विश्व युद्ध में वुडरो विल्सन। तो प्रथम विश्व युद्ध का आप लोग को रटवा दिया गया था कि प्रथम विश्व युद्ध में वुडरो विल्सन थे और द्वितीय विश्व युद्ध में द्वितीय विश्व युद्ध के फेंक दो, तो एफडी रूजवेल्ट। प्रथम विश्व युद्ध का विल्सन काट दो प्रथम विश्व युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का अमेरिका ने नागासाकी पर अणुबम गिराया था। तो अमेरिका ने नागासाकी पर अणुबम 9 अगस्त 1945 ईस्वी को गिराया था। देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन में आप लोग को किस तरह फंसा रहा है। 9 अगस्त तो दे दिया लेकिन 44 दे दिया है, तो इस तरह से आप लोग को फंसना नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, अर्थात 4 नंबर 9 अगस्त 1945 ईस्वी को। आप लोग इसका डेट भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का क्वेश्चन नंबर 71 अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अमेरिका का मुख्य सेनापति कौन था? तो जिस समय अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था उस समय अमेरिका का मुख्य सेनापति जॉर्ज वाशिंगटन था। कौन था? जॉर्ज वाशिंगटन।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 72, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान बनाने के लिए कहाँ कन्वेंशन का आयोजन किया गया था? तो फिलाडेल्फिया में जो ये कन्वेंशन का आयोजित किया गया था। और कब किया गया था? तो 17 सितंबर 1787 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का, मुनरो सिद्धांत की घोषणा कब हुई थी? मुनरो सिद्धांत की घोषणा 1823 ईस्वी में हुई थी और ये क्वेश्चन वेरीफाइड है। ये देख लीजिए, आज दो बार आ गया ये मुनरो सिद्धांत, और ये जो है राष्ट्रपति मुनरो ने इसकी घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का, संयुक्त राज्य अमेरिका से किसने दास प्रथा को खत्म किया था? तो अब्राहम लिंकन ने संयुक्त राज्य अमेरिका से दास प्रथा को खत्म किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के किस भाग में पॉपुलिस्ट आंदोलन हुआ था? तो अमेरिका के दक्षिणी अमेरिका में जो है पॉपुलिस्ट आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, संयुक्त राज्य अमेरिका ने कहाँ अपना प्रथम समुद्री नौसैनिक हवाई अड्डा कायम किया था? तो इसका ऑप्शन नहीं दिया गया था, तो इसका ऑप्शन आप लोग लिख लीजिए कि 2 नंबर इसका आंसर होगा, हवाई में। संयुक्त राज्य अमेरिका ने कहाँ अपना प्रथम समुद्री नौसैनिक अड्डा कायम किया था? तो हवाई में। पर्ल हार्बर में एक जगह हवाई, तो वहाँ पर समुद्री नौसैनिक अड्डा कायम किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, अमेरिकी स्पेनिश युद्ध के समय संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? तो मैकनीले था। कौन था? मैकनीले। जिस समय अमेरिका और स्पेन के बीच युद्ध चल रहा था उस समय अमेरिका का राष्ट्रपति मैकिनले था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1904 से 1905 के रूस जापान युद्ध के में किसने हस्तक्षेप किया था? तो थियोडर रूजवेल्ट ने हस्तक्षेप किया था। देख लीजिए, यहाँ पर फंसाने के लिए दोनों रूजवेल्ट दे दिया है आप लोगों को, थियोडर रूजवेल्ट और एफडी रूजवेल्ट। तो 1904 से 5 के रूस जापान युद्ध के समय किसने हस्तक्षेप किया था? तो थियोडर रूजवेल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रगति काल में अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं था? तो लिंकन जो है प्रगति काल में अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं था, क्योंकि इस समय गृह युद्ध चल रहा था। लिंकन जब अमेरिका के राष्ट्रपति थे उस समय अमेरिका में गृह युद्ध चल रहा था, तो इसलिए इसको प्रगति काल नहीं कर सकते। वैसे टाफ्ट, रूजवेल्ट और विल्सन के समय अमेरिका अपने प्रगति काल पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महामंदी के दौरान अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? तो महामंदी के दौरान अमेरिका का राष्ट्रपति हुआ था, और इसे भी आप लोग वेरीफाइड कर लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1929 में जब पूरे विश्व में आर्थिक महामंदी आई थी तो उस समय अमेरिका का राष्ट्रपति हुवर था, और 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी को ये बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका का पता किसने लगाया था? तो अमेरिका का पता जो है क्रिस्टोफर कोलंबस ने लगाया था, अर्थात इसका आंसर 2 हो जाएगा। इसका ऑप्शन आप लोग को गलत दे दिया गया। 1 नंबर वास्को डी गामा तो अपने इंडिया की खोज की थी, भारत की, तो ये वास्को डी गामा इसका आंसर नहीं होगा। इसका आंसर क्रिस्टोफर कोलंबस हो जाएगा, जिसे कि अमेरिका को नई दुनिया भी कहा था उन्होंने। और 12 अक्टूबर 1492 ईस्वी को इन्होंने अमेरिका का पता लगाया था, जबकि 1498 ईस्वी में अपने इंडिया की खोज वास्को डी गामा ने की थी। तो अमेरिका का पता किसने लगाया था? कोलंबस ने। कब? तो 12 अक्टूबर 1492 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता अधिघोषणा पत्र के प्रारूप को किसने तैयार किया था? तो इसे जो है थॉमस जेफरसन ने तैयार किया था। किसने तैयार किया था? थॉमस जेफरसन ने। स्वतंत्रता अधिघोषणा पत्र के प्रारूप को किसने तैयार किया था? तो थॉमस जेफरसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले आप लोग को इसके बारे में बता देते हैं, देख लीजिए। थियोडर रूजवेल्ट ये अलग बंदा है, और एफडी रूजवेल्ट ये अलग बंदा है, और ये दोनों अपने अपने समय के राष्ट्रपति हैं अमेरिका के। थियोडर रूजवेल्ट जो है ये 1901 से 1909 ईस्वी तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहे, और एफडी रूजवेल्ट अर्थात जिनका पूरा नाम है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ये 1933 से 1945 ईस्वी तक प्रेसिडेंट अर्थात राष्ट्रपति रहे अमेरिका के, अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध में यही राष्ट्रपति थे अमेरिका के, क्योंकि 1939 से 1945 के बीच युद्ध हुआ था। तो देख लीजिए 1939 से 1945 के बीच आ जाता है। तो अमेरिका के द्वितीय विश्व युद्ध में कौन राष्ट्रपति थे? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, और इन्होंने ही नई डील नीति लाई थी। अगर कहीं आप लोगों को ऐसा, बहुत सारे क्वेश्चन में मैंने आप लोग को 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे हुए होंगे जिसमें मैंने आप लोग को गलती बता दिया है कि न्यू डील नीति को रूजवेल्ट तो बताया, लेकिन आप लोगों को जो है उसमें 2 ऑप्शन था, मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया था, जिसके अंशुप्रिया जी ने इसका बताया था, तो इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो न्यू डील नीति, अब जब भी क्वेश्चन आप लोग को आएगा इसका आंसर हो जाएगा एफडी रूजवेल्ट, ना कि थियोडर रूजवेल्ट। ओके, और एफडी रूजवेल्ट 1933 से 1945 तक प्रेसिडेंट रहे। सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय यही राष्ट्रपति थे, और न्यू डील नीति का प्रतिपादन भी इन्होंने ही किया था। ओके, जैसे कि आप लोग को बता देते हैं कि किस क्वेश्चन में ये आप लोग को मैंने गलत बताया था। देख लीजिए, एक क्वेश्चन है आप लोग का, जब आप पेज नंबर 5 में आ जाइएगा, क्वेश्चन नंबर 30 में देख लीजिए, यहाँ पर आप लोग को मैंने गलती बता दिया था कि न्यू डील नीति लागू करने वाला, उसमें आप लोगों को 1 नंबर मैंने सही कर दिया था, लेकिन बाद में मैं अभी सही बता रहा हूँ आप लोग को। इसका आंसर हो जाएगा एफडी रूजवेल्ट। न्यू डील नीति लागू करने वाला राष्ट्रपति कौन था? एफडी रूजवेल्ट अर्थात फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। इसका आंसर सही हो जाएगा। इसे आप लोग सही कर लीजिएगा अपने गेस्ट पेपर में, या फिर अगर आप लोग कॉपी में नोट करते हैं तो उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और जगह यही सेम टू सेम आप लोग का क्वेश्चन था, अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम बताओ जिन्होंने न्यू डील नीति का प्रतिपादन किया था। यह आप लोग को पेज नंबर 6 में मिल जाएगा, देख लीजिए ऊपर में है। अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम बताया जिन्होंने न्यू डील नीति का पालन किया था। यहाँ पर भी आप लोग को ऑप्शन गलत दे दिया था, मैंने रूजवेल्ट देखा था, बस सोचा कि यही सही होगा।
लेकिन सुप्रिया जी ने सही बताया, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसका आंसर हो जाएगा FD रूजवेल्ट। तो इसका भी आप लोग सही कर लीजिएगा। ये दोनों क्वेश्चन वैसे सेम ही है, तो आप लोग अपना सही कर लीजिएगा कि FD रूजवेल्ट इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले आप लोग को बता दूं कि इसका PDF आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप लोग वहां से देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को इसका PDF 17 दिसंबर 2022 टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को इसका PDF 17 दिसंबर 2022 को प्रोवाइड करा दिया जाएगा, आप लोग वहां से देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 आप लोग का, अमेरिका की एकता के लिए कौन लड़ा एवं मरा? तो अब्राहम लिंकन अमेरिका की एकता के लिए लड़े और मारे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्ज वाशिंगटन के बाद राष्ट्रपति बने थे? तो जॉर्ज वाशिंगटन के बाद राष्ट्रपति एडम्स बने थे। कौन बने थे? एडम्स। अर्थात अमेरिका स्वतंत्र अमेरिका जब हुआ था उसके बाद दूसरे राष्ट्रपति कौन बने? एडम्स, 1797 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू डील नीति लाया था? तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। अभी आप लोग को जस्ट बता दिया कि फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने न्यू डील नीति लाया, और इन्होंने ये ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय राष्ट्रपति थे, और इनका कार्यकाल 1933 से 1945 है। जबकि थियोडोर रूजवेल्ट ये 1905 के समय के राष्ट्रपति हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का, अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में भाग क्यों लिया? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रजातंत्र को बचाने के लिए, अर्थात लोकतंत्र को बचाने के लिए। इन्होंने अमेरिका ने प्रथम विश्व युद्ध में कूदा था क्योंकि इंग्लैंड में उसके कुछ अमेरिका के सैनिक थे, तो उन जर्मनी ने जब इंग्लैंड पर आक्रमण किया तो उसमें अमेरिका की भी सैनिक की हत्या हो गई। तो इससे अमेरिका जो है बौखला गया और फिर ये प्रथम विश्व युद्ध में कूद गया। कब कूदा? तो 6 अप्रैल 1917 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका कूद गया। तो इसमें इसका आंसर 3 नंबर नहीं होगा। इंग्लैंड को मदद करने के लिए नहीं कूदा था, वो अपने प्रजातंत्र को बचाने के लिए कूदा था, क्योंकि जर्मनी ने इंग्लैंड पर आक्रमण कर दिया था और इंग्लैंड में उस समय अमेरिका की सेना थी, और वो भी जर्मनी ने उसके बोट पर आक्रमण किया था, अर्थात जहाज पर, और उसी में अमेरिकी कुछ सेना भी शामिल थे, जिसमें अमेरिकी सेना भी मारे गए। तो अमेरिका इससे क्षुब्ध होकर प्रजातंत्र को बचाने के लिए 6 अप्रैल 1917 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध में भाग ले लिया। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुनरो घोषणा घोषित हुआ था? तो ये आप लोग को कई बार क्वेश्चन आज हो गया, ये तीसरा बार हो रहा है। 1823 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कारण से अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया? तो अमेरिका जो है द्वितीय विश्व युद्ध में पर्ल हार्बर पर बम गिरा था, जापान के द्वारा पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया था, तो इसके बाद ही अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में कूदा। नहीं तो इससे पहले वो अपना तटस्थ था, इससे कोई मतलब उससे नहीं था। तो 7 दिसंबर 1941 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध में कूदा और प्रथम विश्व युद्ध में 6 अप्रैल 1917 ईस्वी को कूदा। तो इसे आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ये दोनों डेट को, 6 अप्रैल 1917 का और 7 दिसंबर 1941 ईस्वी का। प्रथम विश्व युद्ध में क्यों कूदा? तो प्रजातंत्र को बचाने के लिए, और द्वितीय विश्व युद्ध में टूटा, पर्ल हार्बर पर बम गिरा था, इसलिए जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर बम गिराया गया था। तो इसके बाद ही अमेरिका 7 दिसंबर 1941 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का, थियोडोर रूजवेल्ट राष्ट्रपति के रूप में शासन किए? देख लीजिए, ये थियोडोर रूजवेल्ट है जो कि 1905 के शासनकाल के समय का है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का 1901 से 1909 ईस्वी तक, अर्थात 1905 में भी ये राष्ट्रपति थे ही। थियोडोर रूजवेल्ट के राष्ट्रपति का शासनकाल कब से कब तक है? तो 1901 से लेकर 1909 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होने के समय FD रूजवेल्ट अर्थात फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट राष्ट्रपति थे, और इन्होंने न्यू डील नीति लाया था। आप लोगों को इतना बार बता दिया जाएगा कि आप लोग को याद हो जाए। अमेरिकनों पर स्टाम्प अधिनियम लागू किया गया था? तो अमेरिका पर स्टाम्प अधिनियम 1765 ईस्वी को लागू किया गया था। कब लागू किया गया? 1765 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का, अंग्रेजों ने पूर्णतः अमेरिका छोड़ दिया? आप लोग को पता ही है कि अंग्रेज जो है बहुत सारे देशों पर शासन किया, अपने इंडिया पाकिस्तान से लेकर अमेरिका तक को वो नहीं छोड़ा था, इसलिए तो उगते हुए सूर्य का देश नहीं, मतलब कि ऐसा कहा जाता था इंग्लैंड के बारे में कि इसका सूर्य कभी डूबता ही नहीं है, क्योंकि ये किसी ना किसी को अपना उपनिवेश बना कर ही रहता था। उपनिवेश का मतलब है अपना आधिपत्य, जैसे कि भारत जो है इंग्लैंड का उपनिवेश था, अभी नहीं है, उपनिवेश था, अर्थात उस पर कब्जा कर दिया था। तो अंग्रेजों ने पूर्णतः अमेरिका छोड़ दिया। कब? तो अंग्रेजों ने 1776 ईस्वी को अमेरिका छोड़ दिया, क्योंकि अमेरिका जो युद्ध हुआ था 1775 में, आप लोग को जो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, तो उसके बाद 1776 में ही अंग्रेजों ने पूर्णतः अमेरिका छोड़ दिया। और 1700 वैसे अमेरिका पूर्ण रूप से तो नहीं गए थे इंग्लैंड, लेकिन जो है ऐसा माना जाता है कि 1776 ईस्वी में छोड़ गए थे। ये करेक्ट हो जाएगा आंसर 1776। लेकिन आप लोग को जानकारी दे दूं कि 1783 ईस्वी में पेरिस की संधि के साथ ये खत्म हो गया था, अर्थात पूर्ण रूप से अमेरिका खत्म हो गए थे एकदम रूल रेगुलेशन के अनुसार। वैसे ये तो 1776 में ही आज़ाद हो गया था, तो इसलिए इसका आंसर 1776 हो जाएगा। और आप लोग को बता दूं कि अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को है। 4 जुलाई को
इनका इंडिपेंडेंस डे देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 4 जुलाई ए इंडिपेंडेंस डे। ए मतलब यहाँ पर आप लोग अमेरिका समझ लीजिए। तो 4 जुलाई 1776 ईस्वी को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का, अमेरिका में संविधान को बनाने के लिए कन्वेंशन की पहली बैठक आयोजित की गई थी कहाँ? तो फिलाडेल्फिया में की गई थी। कहाँ की गई थी? फिलाडेल्फिया में। और ये क्वेश्चन भी आप लोग वेरीफाइड कर लीजिए, ये क्वेश्चन भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, जेम्स मुनरो राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। तो जेम्स मुनरो जो 1817 ईस्वी में राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे और इन्होंने मुनरो सिद्धांत की घोषणा की थी। 1817 से 1825 ईस्वी में ये राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। ये आप लोग ये याद कर लीजिएगा, 1817 से अच्छा है ताकि आप लोग को दोनों याद हो जाए, इनका कब शासनकाल खत्म हुआ और कब से कब तक रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति जैक्सन का शासनकाल प्रसिद्ध रहा। तो राष्ट्रपति जैक्सन का शासनकाल प्रजातंत्र के लिए प्रसिद्ध रहा था। बहुत ही अच्छे ये राष्ट्रपति जाने जाते थे और 2 दफ़ा चुनाव जीते थे। अब्राहम लिंकन 1860 ईस्वी को किसको पराजित कर राष्ट्रपति बने थे? तो डगलस को पराजित करके 1860 ईस्वी को अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति बने थे और ये डगलस भी बहुत ही चर्चित व्यक्ति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का, अमेरिका में दास्ता को किसने समाप्त किया था? अमेरिका में दास्ता को अब्राहम लिंकन ने समाप्त किया था। किसने समाप्त किया था? अब्राहम लिंकन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर 88। ये तो आप लोगों को बता दिया कि ये सब आप लोग सही कर लीजिएगा, 30 नंबर और 40 नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का 88 नंबर, पेज नंबर 10 पे है। गृह युद्ध के समय दक्षिणी परिसंघ का प्रथम राष्ट्रपति कौन निर्वाचित किए गए थे? तो जिस समय गृह युद्ध चल रहा था अब्राहम लिंकन के समय में, उस समय दक्षिणी परिसंघ के राष्ट्रपति जेफरसन डेविस को निर्वाचित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, न्यू डील का प्रस्ताव लागू किया गया आर्थिक मंदी से मुक्ति के लिए। आर्थिक मंदी से मुक्ति के लिए ही न्यू डील का प्रस्ताव लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाशिंगटन सम्मेलन बुलाया गया था। वाशिंगटन सम्मेलन 1921 ईस्वी में बुलाया गया था। कब बुलाया गया था? 1921 ईस्वी में। और राष्ट्रपति हार्डिंग के द्वारा यह सम्मेलन बुलाया गया था। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? राष्ट्रपति हार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 91। वास्को डी गामा ने अमेरिका का पता लगाया था। तो वास्को डी गामा ने अमेरिका का पता कभी लगाया ही नहीं, क्योंकि इन्होंने भारत की खोज की थी, इसलिए इसका आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अमेरिका का पता किसने लगाया था? तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने लगाया था 1492 ईस्वी को। ओके, तो इसका आंसर 4 नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का, स्वतंत्र अमेरिका की प्रथम राजधानी थी। तो वाशिंगटन थी स्वतंत्र अमेरिका की प्रथम राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका का नवीन निर्मित संविधान राज्यों द्वारा स्वीकृत किया गया। तो 1787 ईस्वी को स्वीकृत किया गया था। अगर आपको लग रहा है कि मैं सोलो बोल रहा हूँ तो यूट्यूब पे एक फंक्शन आता है, आप लोग इसका स्पीड को बढ़ा सकते हैं, 2x गुना रफ्तार से दुगुना रफ्तार से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति थे। तो जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति थे, अर्थात चुने जाने के बाद राष्ट्रपति बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह युद्ध के समय राष्ट्रपति कौन था? और ये क्वेश्चन भी आप लोग का वेरीफाइड है, बहुत बार आप लोग के क्वेश्चन आ गए हैं और ये आने का चांस भी है। तो गृह युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवादी आंदोलन शुरू किया गया था। तो पीपुल्स पार्टी के द्वारा जनवादी आंदोलन शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैक्सन का राष्ट्रपति काल समाप्त हुआ। तो जैक्सन सबसे पहले 1829 ईस्वी में राष्ट्रपति बने और 1837 ईस्वी में इनका कार्यकाल समाप्त हुआ। तो जैक्सन का राष्ट्रपति काल 1829 से 1837 ईस्वी में इनका पूरा कार्यकाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति हुबर का शासनकाल जाना जाता है। तो राष्ट्रपति हुबर का शासनकाल आर्थिक मंदी के लिए जाना जाता है। किसके लिए? आर्थिक मंदी के लिए। और 4 मार्च 1929 से लेकर 3 मार्च 1933 तक इन्होंने शासन किया। और हुबर के बारे में आप लोग को बताया कि आर्थिक मंदी के समय यही राष्ट्रपति थे। और 4 मार्च से पहले दूसरे राष्ट्रपति थे। तो इसलिए इनका कार्यकाल आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, क्योंकि 4 मार्च के बाद ही आर्थिक महामंदी आई थी। 4 मार्च 1929 से 3 मार्च 1933 ईस्वी तक राष्ट्रपति हुबर का शासनकाल है और आर्थिक मंदी के लिए राष्ट्रपति हुबर का शासनकाल जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू डील की योजना कार्यान्वित की गई थी। तो एफ.डी. रूजवेल्ट के द्वारा, ये आप लोगों को डिटेल से बता दिया गया। न्यू डील थी एफ.डी. रूजवेल्ट, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय भी यही राष्ट्रपति थे। इनका शासनकाल 1933 से 1945 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ राष्ट्रपति कौन थे? तो जिस समय अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ उस समय राष्ट्रपति वुडरो विल्सन थे। विल्सन काट दो। पहला राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय राष्ट्रपति एफ.डी. रूजवेल्ट फेंक दो। तो थियोडोर फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे। ओके, तो आज हम लोगों ने 100 क्वेश्चन देख लिया। अब नेक्स्ट डे आप लोग का सीरीज आएगा तो 150 अर्थात 150 क्वेश्चन का सीरीज आप लोगों का आएगा। 50 ऑब्जेक्टिव किया जाएगा, फिर पर डे 50 ऑब्जेक्टिव। और आप लोगों का 2 क्वेश्चन दे दिया गया है। अब कल या परसों फिर आप लोगों को 2 कुछ सजेशन और दे दिया जाएगा सब्जेक्टिव का, पेपर 5 का। पेपर 5 का 7 का आप लोग को ऑब्जेक्टिव कराया जा रहा है और 5 का आप लोगों को सब्जेक्टिव करवाया जा रहा है क्वेश्चन। तो आप लोग बने रहे चैनल से। अगर आप लोग को कोई डाउट है क्वेश्चन से संबंधित तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग को इसका पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया गया, आप लोग देख सकते हैं। डेट भी आप लोग को वीडियो में बता दिया गया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
और आप लोग को कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ पा रहे हैं तो आप लोग टेलीग्राम पर जाकर सर्च बार में KSRM फैमिली को सर्च मारकर भी टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।